श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 469 अध्याय 12वां भक्ति योग श्लोक क्रमांक 3 और 4। जय महाकाल। आज 2 सितंबर है और आज से अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 166 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि सगुण उपासक श्रेष्ठ है। तो सहज मीठा प्रश्न होता है कि सगुणोपासक सर्वश्रेष्ठ योगी है, तो क्या निर्गुण उपासक श्रेष्ठ नहीं है? इस पर भगवान अगले 2 श्लोकों में अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। आइए हम उन श्लोकों का गान करें। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। तो ये इंद्रिय ग्रामम संयम्य, परंतु जो अपने इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार अपने वश में करके अचिंत्यम सर्वत्रगम अनिर्देश्यम च कूटस्थम ध्रुवम अचलम अव्यक्तम अक्षरम पर्युपासते। मन बुद्धि से परे जो अचिंत्य है, सब जगह परिपूर्ण है, सर्वत्रगम अनिर्देश्य है, कूटस्थ है, ध्रुव है, अचल है, निराकार है, अविनाशी है, सच्चिदानंद घन परमात्मा की उपासना करते हैं महाराज। ते सर्वभूत हिते रताः सर्वत्र समबुद्धय माम एव प्राप्नुवन्ति। वे संपूर्ण प्राणियों के हित में रत और सर्वत्र समबुद्धि वाले योगी मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। इसमें तो कोई कहने की ही बात नहीं है। क्या सुंदर बात कही भगवान इन 2 श्लोकों में। इसने तो कहा है कि इस श्लोकों को समझने के लिए सद्गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। उसके बिना गीता समझना बहुत कठिन है। तो ये इंद्रिय ग्रामम संयम्य, भगवान कहते हैं सगुणोपासना के साधनों का वर्णन तो कर दिया भगवान ने,
अब निर्गुणोपासना के साधनों का वर्णन करते हैं। सगुण भक्ति में तो प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा प्रभु का चिंतन करना होता है। आंखों से प्रभु को देखो, कानों से उसकी कथा सुनो, वाणी से उसका नाम जप करते रहो इत्यादि। निर्गुण ब्रह्म इंद्रियों से परे है। यहां पर इंद्रियों को उनके विषयों से रोकना पड़ता है। वहां तो इंद्रियों को परमात्मा में लगाना पड़ता है और यहां पर मात्र इंद्रियों को उनके विषयों से रोकना पड़ता है। सगुण में नामस्मरण की विधि है, निर्गुण में समस्त संसार का विस्मरण होना चाहिए। यहां पर प्रत्येक इंद्रियों को निर्गुणोपासना में प्रत्येक इंद्रिय की शक्ति को बचाना है, शक्ति का संग्रह करना है और उसे परमात्मा की तरफ बहाना है। इंद्रियां निस्तेज होवे तो उसके द्वारा तेजस्वी परमात्मा का आवाहन नहीं किया जाता। अमृत को जिस पात्र में रखना पड़ता है ना, वो पात्र अति शुद्ध एवं अति मजबूत होना अनिवार्य है। अतः परम शक्ति को अपने भीतर उतारना हो तो हमें बहुत ही सशक्त होना चाहिए। व्यर्थ बातों में, व्यर्थ क्रियाओं में, व्यर्थ कर्मों में, व्यर्थ चिंतन में अपनी शक्ति को नष्ट न करे साधक। संग्रहित शक्ति के द्वारा प्रभु का आवाहन करें। नैव आत्मा बलहीने न लभ्य, ऐसा श्रुति ने भी कहा है। देखो, भगवान को कहते कि अचिंत्यम, परमात्मा अचिंत्य है। मन बुद्धि जिसका चिंतन नहीं कर सकती उसकी ये साधक उपासना करते हैं। मन बुद्धि हमारी होते हुए भी आज तक हमने उसको देखा नहीं। कितना आश्चर्य है। मन को किसने देखा, बुद्धि को किसने देखा? वे अत्यंत सूक्ष्म है, उनका दर्शन इन आंखों से नहीं होता। हमारी इंद्रियां वे स्थूल हो या सूक्ष्म, बहुत ही क्षुद्र है, छोटी है, उनमें कोई ज्यादा सामर्थ्य नहीं है। हमारी ये स्थूल आंख एक बाल को भी पूर्णतः नहीं देख सकती महाराज। बाल का एक हिस्सा ही देखती है तो एक हिस्सा अंधेरे में ही रहता है। वह प्रभु कितना सूक्ष्म है, उसका परिणाम आज भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उसका परिमाण आज भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है और आगे भी नहीं होगा। वह मन बुद्धि से भी अधिक सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। अतः इन इंद्रियों की पकड़ में वह नहीं आता है, इसलिए तो उनको अचिंत्य कहा है। मन बुद्धि की पकड़ में जो आता है ना, उसे हम प्राप्य कहते हैं। और जो प्राप्य होता है ना, वह अल्प होता है, और जो अल्प होता है ना, वो मरता है। लेकिन परमात्मा तो अविनाशी है, अतः वह इंद्रियातीत होने से अचिंत्य है। इसलिए भगवान उसको पहले अचिंत्य कहते हैं। दूसरा शब्द दिया कि वह सर्वत्रगम है। जो चीज बुद्धि की पकड़ में नहीं आती वह व्यापक होनी चाहिए। आकाश व्यापक है, उसे नापना अत्यंत असंभव है। जैसे चींटी महामेरु पर्वत को नहीं उठा सकती, मच्छर गरुड़ जैसे नहीं उड़ सकता, वैसे ही मानव की बुद्धि आकाश को नहीं नाप सकती। तो जो आकाश के भी परे हैं, आकाश जिसके एक अंश में भी स्थित नहीं है, ऐसे सर्वव्यापक तत्व को सर्वत्रगम कहते हैं। वह सर्वत्र पहुंचा हुआ है, उसकी गति सर्वत्र है, इसलिए उसको सर्वत्रगम कहते हैं।
आगे परमात्मा को कहते कि अनिर्देशम, किसी भी प्रमाण के द्वारा जिसका हम निर्देश नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अनुपलब्धि आदि प्रमाणों से जो परे हैं। मावली ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं, प्रमेय परिच्छेदे प्रमाणत्व नाम देते, काय स्वतः सिद्ध वस्तु चाठाई। अमृतानुभव में कहा है, परिच्छिन्न वस्तु में प्रमाण प्रमेयत्व होता है, लेकिन अपरिच्छिन्न वस्तु में नहीं। प्रमाण परिच्छिन्न वस्तु की सिद्धि करते हैं, परमात्मा तो अपरिच्छिन्न है। परमात्मा स्वयं प्रकाश होने के कारण वह प्रमाणों का विषय नहीं हो सकता। निर्देश तो उसी का ही किया जाता है ना, जो नाम, गुण, जाति, क्रियावान हो। यह परमात्मा इन सब से परे है, इसलिए अनिर्देश है। फिर कहा कि वह परमात्मा कूटस्थ है। कूटस्थ किसे कहते हैं? श्रुति कहती है। सर्वसार उपनिषद में कूटस्थ की व्याख्या आई है। ब्रह्मादि पीपीलिका पर्यंतम सर्व प्राणी बुद्धिषु अशिष्टता योपलभ्यमानः सर्व प्राणी बुद्धिरतो यदा तदा कूटस्थः इति उच्यते। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक के सभी प्राणियों की बुद्धियों में अवस्थित और उन सभी का नाश होने पर भी जो अवशिष्ट शेष रह जाता है, ऐसे चैतन्य को यहां पर कूटस्थ कहा जाता है। कूट में जो स्थित है सो अविकारी परमात्मा ही है। जो परिवर्तनशील है, अज्ञान है, माया है, झूठ है, सो कूट है। यह संसार ही कूट है। लोहार के पास जो निहाई रहती है ना, आयरन रहती है ना, वह कूटस्थ है। लोहार या सोनार न जाने उस निहाई पर कितने सारे अलंकार और अन्यान्य चीज बनाते और बिगाड़ते हैं, किंतु वह निहाई निर्विकार है। उसका किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। उसके बिना अलंकार नहीं बन सकते, किंतु उसका अलंकारों से कोई भी संबंध नहीं है। वह परमात्मा इस माया रूपी संसार में है, किंतु माया का, संसार का उसे यत्किंचित भी स्पर्श नहीं रह होता, इसलिए तो उसको कूटस्थ कहते हैं। फिर कहा कि परमात्मा ध्रुव है, जो नित्य शाश्वत चिरंतन है, सब बदलता है, किंतु परमात्मा ध्रुव है, अपरिवर्तनशील है, जिसमें यत्किंचित भी परिवर्तन नहीं होता। भाष्यकार ने कहा है अविनाशित्वात् ध्रुव। विष्णु सहस्त्रनाम में इस चीज आई है, अविनाशी होने के कारण परमात्मा ध्रुव है। और शास्त्र में भी कहा है यो ध्रुवानी परित्यज्य हि अध्रुवम परिसेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति ही अध्रुवम नष्टमेव च। देखो क्या लिखा है, मिलने वाली निश्चित वस्तु को छोड़कर जो अनिश्चित वस्तु के पीछे दौड़ता है, तब तो उसके हाथ में आई हुई वस्तु भी नष्ट होती है, और अनिश्चित वस्तु तो पहले से ही नष्ट हुई होती है। मनुष्य के दुख का कारण प्रायः अनिश्चितता ही होती है। वह साधना में स्थिर नहीं रहता, अतः अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचता। साधना करते समय मंत्रों को बदलना, गुरु को बदलना, अपने निर्णय को बदलना, ये परमार्थ पथ में पतन होने के लक्षण है, ध्यान रखना। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के समान ध्रुव होना चाहिए, अटल होना चाहिए, निश्चयवान होना चाहिए, संकल्प निष्ठ होना चाहिए, गंतव्य निष्ठ होना चाहिए कि मुझको ये पाना ही है, तब वो मिलता है। फिर भगवान को अचल कहा।
अचल का अर्थ है जो हिलता डुलता नहीं है, जिसको न आंधी तूफान कुछ भी कोई भी हिला नहीं सकता और न कोई भूकंप भी उसे गिरा सकता है। मेरा शरीर हिल रहा है लेकिन मैं नहीं हिल रहा हूं। गाड़ी का चाक बहुत तेजी से चल रहा है किंतु उसमें जो किल लगी हुई है ना वह स्थिर है, सब उसके कारण चल रहा है किंतु वह मात्र अचल है। तदय जति तन्नय जति। परमात्मा में कोई भी क्रिया संभव नहीं है। समस्त क्रियाओं में जो अक्रिय है, ये शरीर जब से प्रारंभ हुआ है ना तब से अब तक न जाने कितना यह चला है, चल ही रहा है। शैशव से कुमार बन गया, कुमार से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से युवावस्था, युवा से वह चल ही रहा है, फिर बूढ़ा बन जाएगा। किंतु मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, अभी चल हूं। जिसको पाने के बाद साधक को चाहे जितनी कठिन परिस्थिति आए वह यत्किंचित भी विचलित नहीं होता है ना, तो वह तत्व कैसे विचलित होगा मेरे भाई। अचल को पाने के बाद व्यक्ति अचल ही हो जाता है। अव्यक्तम, जो किसी भी प्रमाणों से नहीं जाना जाता है उसको अव्यक्त कहते हैं। न इंद्रिय उनको जान सकती है, न मन, न बुद्धि, और न ही अन्य कोई यंत्रादि प्रमाणों से भी वह जानने में आता है। जो दिखाई नहीं देता किंतु अनुभव में आता है, थोड़ा भी यदि होश हो साधक को तो वह अपने को निराकार अनुभव कर सकता है। निराकार की अवस्था में हम सदैव ही होते हैं। जब हम अपने अंतस्थ समस्त विषयों को हटा दें, सब आलंबनों को हटाकर अपने मूल पुरुष रूप को देखें, तो वहां पर सच्चिदानंद की अनुभूति तो होती ही है, किंतु समक्ष आकार कोई भी नहीं बनता है। यह स्थिति प्राय हमेशा ही होती है। हम जब भी आनंद में होते हैं ना, तब हमें अपने आनंद का परिणाम हमारे रोम रोम में आता है। हमारा रोम रोम खिल उठता है आनंद में हो तो। किंतु ये कहाँ से आ रहा है आनंद, यह मात्रा हम नहीं जान सकते। जब हमारे मन में अन्य कोई भी विचार नहीं होते हैं और हम वर्तमान की ही परिस्थिति में डूबे रहते हैं ना, तब हम आनंद में होते हैं। आनंद का परिमाण तो हमें दिखाई देता है, आनंद का परिणाम हमें दिखाई देता है, किंतु उसका स्रोत हमें दिखाई नहीं देता। वह परमात्मा अव्यक्त है। और फिर उसको सर्वभूत हिते रता कहा है। परमात्मा तो सर्वभूत हिते रता है। फिर आगे उसको कहा सर्वत्र समबुद्धयः। उनके संपर्क में जो भी प्राणी आते हैं उन पर वे समान कृपा करते हैं। सर्वभूत हितरता का अर्थ है स्वयं पाया और अब अन्यों को बांटते रहते हैं। सबको अपना सच्चा हित किसमें है उसे बताते हैं। सब भूतों पर उनकी समान करुणा होती है। और सर्वत्र समबुद्ध का अर्थ है उनके संपर्क में जो भी प्राणी आवे ना, वे उन पर समान कृपा करते हैं। उनके हृदय में विषमता रहती ही नहीं। सुख दुख शीत उष्ण सर्दी गर्मी इन सब से संबुद्ध है वे। धनवान निर्धन स्वस्थ रोगी बुद्धिवान निर्बुद्ध, उनके पास कोई भी आप पराया भेद नहीं होता, क्योंकि यह सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन करता है। फिर कहा माम एव प्राप्नुयन्ति। ऐसे निर्गुणोपासक महात्मा जन अंत में परमात्मा को ही प्राप्त हो जाते हैं। आगे की क्या गति होने वाली है यह सद्य परिस्थिति पर निर्भर करती है। अब की परिस्थिति पर निर्भर करती है। वर्तमान में हम जो होते हैं ना वही भविष्य में हो जाता है। जो उपरयुक्त 8 विशेषणों से युक्त है तथा जिसका स्वभाव सबका हित करने वाला एवं सबको समान देखने वाला हो गया है, इस प्रकार का जिसको फल मिल गया है, जिसका व्यवहार परमात्मा जैसा ही हो गया है, वह परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। उसकी अंतिम गति परमात्मा ही है। भगवान ने अब तक 2 उपासनाएं बताई और दोनों का फल भी एक ही है।
फल में भेद नहीं है, मार्ग में भेद अवश्य है। और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये दो मार्ग भी रहेंगे, सगुण उपासक मार्ग और निर्गुणोपासक मार्ग। क्योंकि ज्ञान मार्ग जानने का है और भक्ति मार्ग समर्पण का मार्ग है। ये दो द्वंद्व सृष्टि के प्रत्येक वस्तु में दिखाई देता है। इस प्रकार इन दो श्लोकों की संक्षिप्त व्याख्या सद्गुरु कृपा से हमने की है। और अग्रिम प्रवचन में निर्गुणोपासना का प्रकार एवं उसके फल का वर्णन करने के पश्चात उसका निर्गुण ब्रह्म में जीव किस प्रकार प्रवेश करता है उसका वर्णन करेंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।